हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये आपका कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी वाला है। ये एक्सरसाइज 1.1 ये हमारा है एनसीईआरटी वाला। ये आपका 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि किया न हो तो। अब देखेंगे हम, ये लिखा हुआ है समुच्चय ए ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 में R एक ऐसा समुच्चय है जो x, y एक बिंदु का निर्माण कर रहा है। सच दैट ऐसा है कि जो y है वो x से विभाज्य है, y x से विभाज्य है, द्वारा परिभाषित संबंध है। तो R में जांच करो, जो R रिलेशन आपका है उसमें जांच करो कि इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक इनमें कौन सा संबंध इसमें है या नहीं है, ये आपको जांच करनी है। तो आपका ये कोई समुच्चय दिया है, लिखेंगे दिया है समुच्चय E इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तक दे रखा है। और एक R आपका ये एक ऐसा संबंध है यार, वो क्या कह रहा है, एक ऐसे बिंदु का निर्माण करना है जिसमें y का मान x से भाज्य हो जाए, माने x का भाग y में चला जाए। जो x पहले नंबर का मान है उससे ये y कट जाए, y भाज्य है x से, माने x का भाग y में चला जाए। ये आपको करना है। तो देखेंगे ये हम संख्या 1 ले रहे हैं, 1, तो 1 का भाग हमारा 1 में भी चला जाएगा, इसी 1 का भाग 2 में भी चला जाएगा, इसी 1 का भाग हमारा 3 में भी चला जाएगा, इसी 1 का भाग हमारा 4 में भी चला जाएगा, इसी 1 का भाग हमारा 5 में भी चला जाएगा, इसी 1 का भाग हमारा 6 में भी चला जाएगा। ये हमने इतना तो यहाँ लिख दिया 1 का, 1 की बात चल रही है। अब हम 2 की देखेंगे, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 2 का भाग हमारा 1 में जाएगा नहीं। थोड़ी हवा चल रही है ये। 2 का भाग हमारा 1 में जाएगा नहीं, इस 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 2, 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 का 2 में भाग चला जाएगा। 2 का हमारा 3 में नहीं जाएगा, छोड़ देंगे, 2 का 4 में चला जाएगा, लिख देंगे 2 का 4 में। 2 का हमारा 5 में नहीं जाएगा, 6 में चला जाएगा, 2, 6। अब हम 3 पे आ गए, 3 का 1 में भाग नहीं जाएगा, 3 का 2 में नहीं जाएगा, लेकिन 3 का 3 में चला जाएगा। 3 का 4 में नहीं भाग जाएगा, 3 का 5 में नहीं जाएगा, 3 का 6 में चला जाएगा। अब 4 पे आ गए, 4 का 1 में नहीं जाएगा, 4 का 2 में नहीं जाएगा, 4 का 3 में नहीं जाएगा, 4 का 4 में चला जाएगा। 4 का भाग 4 में चला जाएगा, ये हमें पता लग गया। अब हम 5 पे आ गए, 5 का हमारा 1 में नहीं जाएगा, 5 का 2 में नहीं जाएगा, 5 का 3 में नहीं जाएगा, 5 का 4 में नहीं जाएगा, 5 का भाग हमारा चला जाएगा 5 में, 5 का चला गया 5 में, और 5 का भाग 6 में नहीं जाएगा। अब 6 पे आ गए, 6 का भाग 1 में भी नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, लेकिन 6 का 6 में भाग चला जाएगा। 6 का 6 में भाग चला गया, ये फुल स्टॉप लग गया। तो क्या है, वो क्या कह रहा है कि y भाज्य है x से, माने x का भाग y में चला जाएगा। ये मान x का होता है, ये y का होता है। ये 1 का भाग 1 में चला जाएगा, इस 1 का भाग 2 में चला जाएगा, इस 1 का भाग 3 में चला जाएगा। ये x का मान है, ये y का मान है, तो x का भाग y में चला जाएगा, 1 का 4 में चला जाएगा, 1 का 5 में चला जाएगा, 1 का 6 में चला जाएगा, 2 का भाग 2 में चला जाएगा, 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 2 का भाग 6 में चला जाएगा, 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 का भाग 6 में जाएगा, 4 का भाग 4 में जाएगा, 5 का भाग 5 में जाएगा और 6 का भाग 6 में चला जाएगा। माने x का भाग y में चला जाए, y भाज्य है x से, ये कहा गया है। अब ये हमने इतने निकाल लिए रिलेशन की, अब ये आ चुके। अब हम इसमें तीनों संबंध टेस्ट करेंगे, स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक है या नहीं। नाउ पहली बात हम ये देखेंगे 1 1 है,
और 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। 1 का 1 में है संबंध, 2 का 2 में है, 3 का 3 में है, 4 का 4 में, 5 का 5 में, 6 का 6 में, यहाँ सब दिखाई दे रहा है। माने इन सभी अवयवों का संबंध स्वयं से है या स्वतुल्य है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। इसमें कोई ऐसा भी अवयव बचा नहीं है जिसका स्वयं से संबंध ना हो। तो हमारा क्या है, हमारा 1, 1 भी दिखाई दे रहा है, 2, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 का 4 से भी संबंध दिखाई दे रहा है, 5 का 5 से भी संबंध दिखाई दे रहा है, 6 का 6 से भी संबंध दिखाई दे रहा है। ये सभी अवयव हैं आर के, जो आपका रिलेशन निकला है उसमें सभी अवयव हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है। एक आपका आंसर फिट हो गया, स्वतुल्य संबंध है। अब नाव सम्मित के लिए लेके चलेंगे। सम्मित में क्या करते हैं, x का जो संबंध y से है वही y का संबंध x से हो जाए। तो देखते हैं, यहाँ पे चलो देख ले रहे हैं। इनमें अगर तुम्हें नहीं मालूम पड़ रहा, यहाँ से देख लो। 1 का 1 से तो मालूम नहीं पड़ेगा, 1 का 2 से देख ले रहे हैं। 1, 2 अवयव तो आपका आर का है, लेकिन 2 का 1 से संबंध नहीं है। कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी 2, 1 से संबंध नहीं है। 2, 1 अवयव नहीं है आर का। हमारा सम्मित में क्या होता है, x का जो संबंध y से हो वही y का संबंध x से हो जाए। 1 का 2 से संबंध है तो 2 का कहीं 1 से हो जाए, तो 2 का कहीं 1 से कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा सम्मित नहीं होगा। इसलिए आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। हमें पता लग गया आर सममित संबंध भी नहीं है, स्वतुल्य तो था, सममित नहीं है। अब नाव हम संक्रामक के लिए चलेंगे। अब तुम देखो इसमें टेस्ट कर ले तो 1 का 3 से तो 3 का 1 से कहीं नहीं है। देखो 1 का 4 से तो 4 का 1 से कहीं नहीं है, 1 का 5 से तो 5 का 1 से कहीं पर भी नहीं है, 1 का 6 से 6 का 1 से कहीं नहीं है, 2 का 4 से तो 4 का 2 से भी नहीं है कहीं, 2 का 6 से 6 का 2 से भी नहीं है कहीं, 3 का 6 से है तो 6 का 3 से भी नहीं है। ये तुम समझ लो। तो कहीं एक जगह फेल हो जाए नियम सम्मित का तो पूरा ही संबंध सम्मित नहीं होता है, ये समझ लो। संक्रामक के लिए चलेंगे। संक्रामक के लिए चलो हम लेते हैं, ये ले रहे हैं, कहीं और ले लो टुकड़ा। यहाँ जैसे 1 का 2 से ले लो और 2 का 2 से ले लो, 1 का 2 से ले लो, 2 का 4 से ले लो। यहाँ तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। चलो इधर से हम ले रहे हैं, कहीं और चेक कर ले रहे हैं, कहीं गड़बड़ हो या सब हो। 1 का 1 से और फिर 1 का ये ले लेंगे तो 1 का 2 से है। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ से कर देना है 1 का 1 से। 1, 2, 1, 1 अवयव है किसका, 1, 1 अवयव है आर का। तथा संक्रामक के लिए करते हैं 1, 1। अब 1 कहाँ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, कहीं भी ले लो। चलो 1, 1 और ये ले लेना 1, 2। 1, 2 अवयव है आर का। 1 का 1 से संबंध है और पीछे जो 1 आया है वो यहाँ आगे होना चाहिए। फिर 1 का 2 से है तो फिर इस 1 का 2 से करके देख लो। 1 का 2 से ये इंगित करता है कि 1 का 2 से अवयव है हमारे, ये भी दिखाई दे रहा है। देखो ये लिखा है 1 का 2 से, तो यहाँ तो संक्रामक चल रहा है। 1 का 1 से, 1 का 1 से और 1 यहाँ है तो यहाँ आ जाना चाहिए 1 का 2 से, तो 1 का 2 से चल रहा है, ये भी हो गया। और कहीं टेस्ट करके देख लो, कहीं भी टेस्ट यहाँ करके देख ले रहे हैं, 2 का 4 से करके देख ले रहे हैं। 2, 4 अवयव है किसका, आर का। 2, 4 अवयव है आर का। अब 4 हमारा कहीं हो जाना चाहिए 4, तो देखते हैं 4 कहाँ पर है। ये संक्रामक में ऐसा होता है कि 2, 4 जो आ रहा है 4 कहीं आगे आ जाए। देखो इसमें 4 यहाँ तक तो नहीं है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है, ये रहा देखो 4, 4 तथा
4,4 अवयव है आर का, ये कर लिया। 4,4 अवयव है आर का। तो अब 2 का 4 से संबंध, 4 का 4 से, तो 2 का फिर इससे कर दो। पहले का जो संबंध दूसरे से है वो दूसरे का संबंध तीसरे से है, तो पहले का तीसरे से संबंध आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंगित करता है कि 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 4 से, माने 2 का इस वाले 4 से, यहाँ पर पहले का दूसरे से संबंध और दूसरे का तीसरे संबंध, तो पहले का तीसरे संबंध ये अवयव हमें मिल गया आर में। देखो 2,4 मिल गया, ये रहा 2,4, ये भी हो गया। और कहीं टेस्ट करके देख लो, तुम्हारी इच्छा है वहाँ टेस्ट करके देख लो, कहीं भी टेस्ट करो। तो चलो हम टेस्ट करते हैं 3,6 से टेस्ट करते हैं। 3,6 से 3,6 अवयव है आर का, तथा अब पीछे जो 6 आया है 6 कहीं आगे होगा, तो 6 तो ये रहा आगे, और कहीं 6 आगे है नहीं है कहीं पर भी, ये रहा 6,6 अवयव है आर का। तो पहले का जो दूसरे संबंध है वही दूसरे का संबंध तीसरे से है, तो 3 का 6 से हो जाए, इंगित करता है कि 3 का 6 से संबंध होगा आर का। देखें है, हाँ 3,6 मिल गया, ये रहा 3,6 आ गया। पहले का जो दूसरे संबंध है वही ये संख्या यहाँ आएगी जरूर, ये वाली यहाँ। दूसरे का तीसरे संबंध है तो पहले का तीसरे संबंध हो जाए, तो 3 का 6 से संबंध हो जाए, ये रहा 3 का 6 से। ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, तो बाद में लिख देंगे। इसलिए आर में संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। बाद में लिख देंगे अतः है, बाद में लिख दिया जाएगा अतः है आर में एक तो आपका स्वतुल्य संबंध है, और आर में संक्रामक संबंध है, और आर में सम्य संबंध नहीं है, ये बना लिखा है सम्य संबंध नहीं है। आर में सममित संबंध नहीं है। ये आपका लास्ट आंसर निकल के आ गया है। ऐसे इसको करते हैं, आप सीख लेंगे तो जल्दी कर लिया करेंगे। ऐसे समझा दिया गया है इसे। ओके, वीडियो को लाइक और कर देना। हाँ, देखेंगे अब ये समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर, ये समस्त पूर्णांक जेड होते हैं। पूर्णांक हैं वो पूरे के पूरे अंक होंगे, चाहे ऋणात्मक हों चाहे वो धनात्मक हों, जेड पूर्णांक होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव सब प्रकार के होते हैं, लेकिन होते हैं वो पूरे अंक, न दशमलव में होते हैं न भिन्न के रूप में होते हैं। और वो ये कह रहा है कि ये आर जो है दिया है आपका, आर क्या है, एक्स कोमा वाई एक ऐसा बिंदु है सच दैट कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित है, परिभाषित संबंध आर है। तो जांच करो कि आर जो है, ये आर संबंध दे रखा है, वो स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है या नहीं, ये आपको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट ऐसा है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये दिया है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए कोशिश करेंगे, हम स्वतुल्य करेंगे इसको। ना सबसे पहले ये लिखा है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अगर हम इसके बारे में समझें तो क्या है, x रिलेटिव वाई, x रिलेटिव वाई अर्थात x माइनस वाई बराबर पूर्णांक, ये हो गया पूर्णांक। अगर हम x का x में संबंध ज्ञात करके देख लें,
स्वतुल्य के लिए क्या है, एक्स का जो संबंध एक्स रिलेटिव वाई, एक्स का जो संबंध वाई से है तो उसने कह दिया एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, माने एक्स में से वाई घटाया गया एक पूर्णांक है। अगर हम एक्स का एक्स से संबंध करके देखें, एक्स रिलेटिव एक्स, तो इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई है तो एक्स में से वाई घटा दो पूर्णांक, और एक्स रिलेटिव एक्स कर दें तो एक्स में से एक्स घटा दो तो भी जीरो बचा, ये भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक। तो हमारा सिद्ध हो गया कि x में से y घटाओ तो एक पूर्णांक है और x में से x घटा दो तो भी एक पूर्णांक है, z एक पूर्णांक होता है। तो लिख दो इसलिए r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब हम सम्मित के लिए चलेंगे। सम्मित के लिए ना, सम्मित में क्या करते हैं, आपका क्या दिया है, एक्स आर वाई, एक्स वाई में संबंध एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स आर वाई इंगित करता है कि एक्स में से वाई घटा दो तो हमारा ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अगर हम वाई में से वाई और एक्स रिलेटिव कर दें, वाई रिलेटिव एक्स पलट दें, सम्मित में पलटा जाता है एक्स का जो संबंध होता है एक्स रिलेटिव वाई, और अगर वाई रिलेटिव एक्स कर दें वो भी एक पूर्णांक आ जाए तो हमारा सम्मित हो जाएगा। तो इंगित करता है वाई में से एक्स घटाना पड़ेगा, वाई माइनस एक्स। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस की एक्स है वो पॉजिटिव एक्स हो जाएगी, और वाई पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाई हो जाएगी। ये हमें पता लग गया माइनस एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो ये माइनस आगे लिखा है और एक्स माइनस वाई है, ये भी पूर्णांक हो जाएगा, चाहे बेशक ये ऋण पूर्णांक हो जाए। ये तो आपका पूर्णांक धन पूर्णांक मान लो। अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा, एक्स हमारी हो जाएगी पॉजिटिव और वाई हो जाएगी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव पूर्णांक हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ऋण पूर्णांक, इसे कहेंगे ऋण पूर्णांक है, तो वो पूर्णांक है ही ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, उसने लिख दिया जेड एक पूर्णांक है, समस्त पूर्णांक, चाहे वो ऋण पूर्णांक आ जाए चाहे धन पूर्णांक आ जाए, लिख दो इसलिए आर सममित है, आर में सममित संबंध है। अब संक्रामक के लिए चलेंगे ना। संक्रामक क्या है, एक्स आर वाई, इसका मतलब है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक, उसने ये लिख दिया है एक्स का संबंध वाई से है वो ऐसा है, एक्स कोमा वाई का मतलब है एक्स का संबंध वाई से ऐसा है सच दैट कि एक्स में से वाई घटा दो वो एक पूर्णांक है। तो वही हमने लिख दिया एक्स रिलेटिव वाई, एक्स का संबंध वाई से है, एक्स में से वाई घटा दो एक पूर्णांक है। अगर हम ऐसा कर दें वाई रिलेटिव जेड, तो इसका मतलब वाई में से आपको जेड घटाना पड़ेगा, वाई माइनस जेड, ये भी लिख देंगे एक पूर्णांक। और फिर क्या करेंगे, इनको जैसे ही हम ऐसे करना चाहें, एक्स रिलेटिव जेड करना चाहें तो क्या होगा, अगर हम इसे जोड़ दें, यहाँ पे लिख दें जोड़ने पे लिख दें तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स माइनस जेड बचेगा, ये बचा एक्स माइनस जेड, और बचेगा ये एक पूर्णांक, बचेगा एक पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक। और x माइनस जेड का मतलब है x रिलेटिव जेड, इसका मतलब हो गया x रिलेटिव जेड। तो हम जान गए कि x रिलेटिव जेड भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए हमें पता लग गया कि x रिलेटिव जेड भी एक पूर्णांक है। ये आपका हो गया, इसलिए r संक्रामक है, आर संक्रामक है। अब हम जान गए, बाद में लास्ट में लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य, आर स्वतुल्य है, आर सम्मित है और आर संक्रामक है। माने ये तीनों संबंध हो गए, इसमें तीनों संबंध हैं।
आर में एक तीनों संबंध हैं, ये आपका आंसर हो गया, ये रहा आंसर। तो हम यही करते हैं, ये करते हैं, अच्छी तरह फिर समझेंगे। ये समझ लेंगे दोबारा कि z एक पूर्णांक है और r x y ऐसा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्वेश्चन लिख दिया है कि x y x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x में से y घटा दे पूर्णांक है। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, x माइनस वाई एक पूर्णांक दिया है तो हम कह देंगे x रिलेटिव y इंगित करता है कि x में से y घटाया गया है, x y सच दैट x में से y घटाया गया है। x रिलेटिव y, x का y से ऐसा संबंध है कि x में से y घटाया जाता है, ये एक पूर्णांक है। फिर हम स्वतुल्य में x का संबंध x से निकालेंगे तो x रिलेटिव x, इसका मतलब है x में से ये x घटा देंगे, ये जीरो भी एक पूर्णांक होता है, r स्वतुल्य है। फिर x r y बराबर x r y इंगित करता है x माइनस वाई एक पूर्णांक। अब हम सममित के लिए करेंगे x का संबंध y से, तो y का संबंध x से करेंगे, y रिलेटिव x, तो y में से x घटा दो, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ये कोष्टक, अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ये नेगेटिव पूर्णांक हो जाएगा, ये भी एक पूर्णांक है तो सम्मित है। अब संक्रामक 3 लोगों में आता है, x का y से संबंध y का z से, तब x का z से संबंध निकल आए, x का जो संबंध y से है वही y का संबंध अगर z से हो, वही x का संबंध z से हो जाए तो वहाँ संक्रामक होता है। तो x रिलेटिव y का मतलब x में से y घटा दो एक पूर्णांक, y रिलेटिव z तो ये इंगित करता है कि y में से z घटा दो, वो भी एक पूर्णांक। अगर हम इसे जोड़ने पर करते हैं तो इससे ये कट जाएगा, x माइनस z बचेगा, x माइनस z भी एक पूर्णांक ही बचेगा। अगर हम जोड़ेंगे पूर्णांक को पूर्णांक में तो पूर्णांक ही बचेगा, तो x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब x रिलेटिव z। अब x रिलेटिव z एक पूर्णांक आ गया तो हमें पता लग गया कि ये संक्रामक है, इसलिए r भी स्वतुल्य है, सम्मित भी सम्मित संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है। ये आपका आंसर आ चुका है, बस याद हो चुका, इस r में तीनों संबंध हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। यदि वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, यदि ये बात समझ में ना आई हो तो हम यहाँ और हिसाब से समझा सकते हैं। यहाँ अलग देखो कैसे समझा सकते हैं। 5 में से यदि आप 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2, तो 2 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, लिख देंगे एक पूर्णांक है, लिख दिया हमने एक पूर्णांक है। और अगर 3 में से 2 घटा दें, अगर 5 में से 5 घटा दें, 5 में से 5 घटा दें, 0 बचेगा, तो 0 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और अब देख लें, अब ये तो आपकी उसकी हो गई स्वतुल्य की, स्वयं में से स्वयं से संबंध हो गया। 5 का जो 3 से संबंध है एक पूर्णांक है, और यदि 5 में से 5 घटा दें वो 0 आ गया, ये भी पूर्णांक है, स्वयं से हो गया। 5 रिलेटिव 5, x रिलेटिव x, ये हो गया। अगर हम सम्मित के लिए करें 5 में से 3 घटा दें तो आपका 2 बचा, ये भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और अगर हम 3 में से 5 घटा दें, 3 में से 5 घटा दें तो -2 बचेगा, ये भी ऋण पूर्णांक है तो ये पूर्णांक, लेकिन ये ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक, ये भी ऋण पूर्णांक है। अच्छा, तो ये हो गया 5 का संबंध जो 3 से है वही 3 का 5 से हो गया, तो ये कंडीशन आपकी कौन सी आ जाएगी, सम्मित, ये सम्मित कंडीशन हो जाएगी। अब संक्रामक के लिए देखें, 10 में से घटा दें 7 तो ये 3 बचे, एक पूर्णांक हो गया, पूर्णांक। और हम 7 में से ये 10 में से 7 घटाए, अब 7 में से घटा दो और कुछ घटा दो 4, तो ये तुम्हारे क्या बचे, ये पूर्णांक बचा, एक पूर्णांक हो गया। अगर हम इसे कर दें जोड़ने पर, इसे कर दें जोड़ने पर, 7 से 7 कट जाएंगे, 10 - 4 बचेगा, 10 - 4 इक्वल 3 3 6, 10 में 4 गए 6 बचा, बिल्कुल राइट है, ये भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो तुम्हें पता लग गया कि x का जो संबंध y से है और y का वही संबंध z से है, कभी x का संबंध z से हो जाए, वही जो यहाँ है वही संबंध z से हो जाए तो ये आपका संक्रामक हो जाएगा।
ये स्वतुल्य हो गया। 5 का 3 से संबंध तो 5 का 5 से संबंध, और ये सम्मित है 5 का 3 से तो 3 का 5 से, ये दोनों में पूर्णांक आ रहा है। ये संक्रामक है 10 का 7 से और 7 का 4 से, तो 10 का 4 से ये निकल के आ गया। 10 का 4 से जोड़ने पर 10 - 4 यहाँ आ जाएगा, 3 3 6, तो 10 में 4 गए 6, 6 एक पूर्णांक है, ये भी आ गया। पहले का दूसरे संबंध और दूसरे का तीसरे संबंध वही पहले का तीसरे संबंध हो गया, ये सम्मित संक्रामक हो गया। तो इसमें तीनों संबंध हो गए। यही पूर्णांकों के बारे में ये समझाया गया है। ये क्या समझाया गया है? x का जो संबंध y से है, x का जो संबंध y से, x - y एक पूर्णांक है, तो x का x करेंगे 0 आ जाएगा, ये भी एक पूर्णांक होगा, स्वतुल्य हो गया। सम्मित क्या है? x का जो संबंध y से है, x - y एक पूर्णांक है, और y का संबंध x से कर दो तो y - x हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये एक दृढ़ पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि x - y एक पूर्णांक है, माइनस आगे लगा है, ये x - y लिखा है, ये भी एक पूर्णांक है, तो r सम्मित हो गया। संक्रामक के लिए x का संबंध जो y से है, x रेट y माने x - y एक पूर्णांक है, दिया है x, y, ऐसा है कि x - y एक पूर्णांक है। x कोमा की जगह हम r भी लिख सकते हैं, x r y इक्वल x - y एक पूर्णांक है, तो y का संबंध हम x से कर दें, नहीं y का संबंध z से कर दें, x का y से, y का z से कर दें, y - z एक पूर्णांक है। जोड़ने पर तो यहाँ पे क्या बचेगा? x y से y कट जाएगा, x - z बचा, एक पूर्णांक है, x - z को कह देंगे x रिलेटिव z, x रिलेटिव z एक पूर्णांक है। तो यहाँ आपका संक्रामक संबंध आ गया, r स्वतुल्य है, r सम्मित है, r संक्रामक है, अतः ये तीनों संबंध इसमें हो चुके हैं। ऐसे आप देख सकते हैं और कर लेंगे।